4 नवंबर 2025 की शाम लगभग 4 बजे का समय बिलासपुर के निकट एक भयंकर रेल दुर्घटना घटी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक लोकल पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी एक ही लाइन पर आमने सामने नहीं बल्कि पीछे से टकरा गए। ये बात हमें बताती है कि सामान्य ट्रैक पर ही ऐसा हादसा हुआ जो अक्सर अप्रत्याशित होता है। घटना के शुरुआती विवरणों के मुताबिक एक लोकल ट्रेन जो केवरा यानी कि कोरबा जिले से बिलासपुर की ओर आ रही थी, उसके सामने खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना तीव्र था कि पैसेंजर ट्रेन का पहला बोगी मालगाड़ी के बोगी के ऊपर चढ़ गया। अभी तक की रिपोर्ट्स बताती है कि कम से कम 11 लोगों की मौत हुई और लगभग 20 लोग घायल हुए। मृतकों में ट्रेन ड्राइवर भी शामिल है। ये संख्या सिर्फ आंकड़े नहीं, हर एक मृतक के पीछे एक परिवार, एक कहानी और एक जीवन था। इस तरह की संख्या हमें दिखाती है कि बचाव और सुरक्षा व्यवस्थाओं में कितना विशाल चक्र है जिसे सुधारने की जरूरत है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रेन ने डेंजर सिग्नल का पालन नहीं किया, यानी वह रोकने का संकेत मिलने के बाद भी नहीं रुकी। साथ ही माना जा रहा है कि ट्रेन ड्राइवर अपेक्षित अनुभव या तैयारी के हिसाब से पूरी तरह सक्षम नहीं था। मतलब मानव त्रुटि और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर इस त्रासदी का कारण बने। इतना स्पष्ट है कि सिर्फ गलती कह देना पर्याप्त नहीं है, हमें देखना होगा कि क्यों और कैसे यह गलती हुई है। जब किसी दुर्घटना में ह्यूमन एरर प्रमुख वजह बन जाती है, तब यह पूछना जरूरी हो जाता है, क्या ट्रेन चालक को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला था? क्या उसे थकान शिफ्ट का सामना करना पड़ा था? क्या उसकी बर्थ ड्यूटी बहुत अधिक थी? रिपोर्ट्स में संकेत है कि ड्राइवर को हाल ही में प्रमोशन मिला था और अनुभव कम था। ऐसे में सिर्फ ड्राइवर को दोष देना आसान हो जाता है, पर असल समस्या उस सिस्टम की होती है जिसमें वो काम कर रहा था। मनुष्य को गलती से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है सिस्टम सुरक्षा को पुख्ता बनाना। दुर्घटना में ये बहुत अहम पाया गया कि सिग्नलिंग प्रणाली जैसे डेंजर सिग्नल, कॉशन सिग्नल संभवतः क्रियाशील तरीके से काम नहीं कर रही थी या ट्रेन ने उन्हें अनदेखा किया। यदि ट्रेन को पहले डबल येलो और बाद में रेड डेंजर संकेत मिले थे और फिर भी नहीं रुकी, तो ये सिर्फ चालक की गलती नहीं बल्कि तकनीकी, इंस्ट्रूमेंट और प्रक्रिया की खामी है। रेलवे में ऐसी कई जगह हैं जहां सिग्नलिंग अपग्रेड लंबे समय से लंबित है और ये खामियां जानलेवा साबित होती है। टक्कर ये इसलिए भी संभव हुई क्योंकि मालगाड़ी उसी ट्रैक पर खड़ी थी जहां पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। ये पूछना जरूरी है कि क्या मालगाड़ी साइडिंग में नहीं ले जाया गया था? क्या उसे ठीक से नहीं रोका गया था? ट्रैक मैनेजमेंट ने सुरक्षा की दृष्टि से क्या तैयारी की थी? खड़े मालगाड़ी को ट्रैक पर ठहरना पड़ता है तो पैसेंजर ट्रेन के लिए बहुत अधिक सुरक्षा बाधाएं होनी चाहिए। इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब खड़े मालगाड़ी को ट्रैक पर ठहरना पड़ता है तो पैसेंजर ट्रेन के लिए बहुत अधिक सुरक्षा बाधाएं होनी चाहिए। इन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। घटना के तुरंत बाद बचाव दल, रेलवे प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर राहत एवं बचाव कार्य किया, लेकिन रिपोर्ट्स यह भी दिखाती है कि कुछ यात्रियों को घंटों अंदर तक फंसा हुआ पाया गया और गैस कटर आदि उपकरणों से कोच को काटकर निकालना भी पड़ा। इससे पता चलता है कि आपातकालीन तैयारी पूरी नहीं थी। अगर बचाव टीम तुरंत और पर्याप्त संसाधनों सहित पहुंची होती तो शायद और जानें बचाई जा सकती थी। जब कोई बड़ी रेल दुर्घटना होती है तो सिर्फ चालक पर दोष थोपना सही नहीं है। इसमें प्रशासन, प्रबंधन, रेलवे संचालन, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, प्रशिक्षण नीति, इन सभी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यदि सिग्नलिंग अपग्रेड लंबित था या थका हुआ था या रनिंग ट्रैक पर मालगाड़ी को समय से नहीं हटाया गया, तो ये प्रशासन की चूक है। यहाँ हमें ये मांग करनी चाहिए कि प्रशासन के कई स्तर पर क्या गलत हुआ है ये खुलकर बताया जाए। दुर्घटना के बाद भारतीय रेलवे ने कहा कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज की गई कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ, लेकिन ये अभी प्रारंभिक कदम है। आगे ये देखा जाना चाहिए कि जांच कितनी पारदर्शी होगी, दोषियों तक कितनी जल्द पहुंच होगी और सुरक्षा सुधार कितने समय में लागू होंगे। ये सिर्फ आरोपी खोजने का सवाल नहीं है, ये भविष्य में ऐसी घटनाएं रोके जाने का भी सवाल है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजा घोषित किया है।
10 लाख रुपए मृतकों के लिए और 5 लाख रुपए घायलों के लिए। लेकिन मुआवजा देना केवल शुरुआत है। जरूरी ये है कि प्रभावित परिवारों को लंबी अवधि की सहायता मिले, जैसे शिक्षा, रोजगार और मानसिक समर्थन। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा, सिर्फ मुआवजा परिस्थितियों को नहीं बदल सकता। भारत में रेल सुरक्षा की चुनौतियां पुरानी हैं। मानव त्रुटि, सिग्नलिंग प्रणाली, पुरानी तकनीक, थका हुआ स्टाफ, ये सभी बार बार सामने आते हैं। इसलिए ये बिलासपुर की अनोखी घटना नहीं है, ये एक प्रणालीगत समस्या का हिस्सा है। इसलिए सुधार को लोकल स्तर से ऊपर उठकर देशव्यापी ढांचे में देखा जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करके आगे बढ़ाओ।